अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। मरियम बना रही थी अपने लिए चाय, तो वो मुझसे भी पूछी थी कि चाय पीनी है, तो मैंने कहा चलो तुम बना रही हो तो मेरे लिए भी एक कप बना दो। तो ये जी वो चाय बना रही थी, फुल ढाबा स्टाइल चाय बनाती है, इतनी कड़क चाय। आप लोग भी देख के माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि वो बाद में फिर कहती है कि तुम अपने व्लॉग में बड़ा लोगों को बता रही होती हो कि बड़ी अच्छी चाय बनाती है। ये ना हो कि मेरी चाय का जो टेस्ट है मेरे हाथ में वो ख़त्म हो जाए। इसलिए अपनी ऑडियंस को कहा करो कि माशाल्लाह भी कह दिया करे, तो काइंडली माशाल्लाह भी कह दीजिएगा, क्योंकि ये चाय बहुत अच्छी बनाती है और मैं चाहती हूँ कि इसकी हाथ में जो चाय का टेस्ट है ना तो ऐसा ही रहे। बस फिर ये देखें, इसने अपने लिए बड़े मग में चाय बनाई थी और मेरे लिए छोटे से कप में, क्योंकि जी मुझे इतनी ज़्यादा चाय नहीं पसंद। मैं हमेशा छोटे से कप में पीना पसंद करती हूँ और हमेशा वाइट कलर के कप में मुझे चाय बहुत पसंद है। और जी ये देखें, साथ हमने केक रस प्लेट बनाई थी इसने, और साथ में बैठ के हम दोनों ने नाश्ता किया। हम दोनों ने बस लेट नाश्ता किया था, बाकी सब तो कर चुके थे। उसके बाद जी आज भाई मंडी से चीज़ें लेके आया था पापा, और पापा लेके आते हैं वैसे तो ज़्यादा, लेकिन आज हो रही थी बारिश हल्की हल्की, और सुबह सुबह जाना होता है फजर की नमाज के बाद, तो बस। और हमारा ना वीकली जो है ना इस तरह चीज़ें वगैरह आ जाती हैं, फिर हमें मुश्किल नहीं होती। और ये जी मैं आपको मीठे दिखा रही हूँ, ये जो है आजकल मौसम बहुत इस तरह का हुआ है कि कभी बारिश कभी साथ ही धूप निकल आती है, जैसे कि मानसून का मौसम है, तो बहुत से लोगों के गले ख़राब और बुखार हो रहा है। तो इस मौसम में मामा लोग कहते हैं कि ये जो मीठे होते हैं ना, इनका जूस पीने से आप गला ठीक हो जाता है, अंदर से जो बुखार होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बस जी मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह सब्जियां सारी शेयर कर दी हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी, ये एक अचार वाली मूलियाँ हैं, ये भी हमने मंगवाई थी, और थोड़ी से साथ में आम भी अचार वाले मंगवाए थे, क्योंकि हमारा अचार ख़त्म हो गया और हमने थोड़ा सा डाला था, अब फिर से हमने मंगवा लिया। वैसे तो शुरू शुरू का ही के आम अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर से हमने जो है ना मंगवा लिए थे थोड़े से कि चलो फिर से डालेंगे। और मामा ने जब अचार डाला ना, उसकी सारे वो मसाला वगैरह तैयार किया था, तो मैं वहाँ पे नहीं थी, वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती कि हमने जो है अचार किस तरह से डाला था, कौन कौन से हम स्पाइसेस उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद जी ये जी आपी की आ गई थी स्टिचिंग मशीन। तो ये ना उसने ओपनिंग की थी और साथ में मैं उसको दे रही थी ये 2 कटर। मैंने कहा तुम ये भी लो साथ में, और खूब हमें कपड़े सिलाई कर कर के देने हैं तुमने। वैसे तो ये तुम्हारी शादी के लिए ली है, लेकिन तुमने बाद में हमें भी कपड़े सिलाई करके देने हैं, ये 2 कटर मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ। उसके साथ हम इतना हँस रहे थे ना, तो वो सिलाई मशीन मामा कह रही थी चेक भी करनी है, तो इसलिए हम लोगों ने फ़ौरन ओपन की, तो उसकी सिलाई वगैरह लगा के ये सारा चेक कर रहे थे। और जी उसके बाद हम लोग जो है ना, ये अनसीज़नल जो फ्रूट है ना, ये तरबूज़ हम लोग खा रहे थे, क्योंकि ये लेके आए थे पापा। ये लेके आए थे पेशावर से, तो वो कह रहे थे कि ये ना ईरान से जो आते हैं ना तरबूज़, ये वो वाले थे। तो पापा को तरबूज़ इतने पसंद है कि अनसीज़नल भी होना तो पापा ने लाज़मी लेके आने होते हैं। तो पापा मतलब इतनी दूर से लेके आए, और हम पापा कह रहे थे कि आप इतनी दूर से ईरान का ये लेके आए हैं तरबूज़ खाने के लिए। तो पापा कह रहे थे हाँ, वहाँ पे मतलब वहाँ पे फ्रेश था, और यहाँ पे भी जब मैंने इसे कटिंग किया तो इतना मज़े का, ये इतना स्वीट था ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये वो वाला टेस्ट ही नहीं है। उसके बाद ही हम लोगों ने वो खाया, और फिर मैं ऊपर आ गई थी, अपनी थोड़ी-सी स्किन केयर की। और सबसे पहले तो मैंने क्लींज़र कर लिया था, और क्लींज़र के बाद बस मैंने स्क्रब किया और अपनी स्किन को मसाज कर लिया था, वो जो अभी मैंने स्क्रब मसाजर दिखाया था आपको उसके साथ। और जी ये हमारे पास एक किट है, मैनी-पेडी किट है ये, इसके अंदर हर चीज़ है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें मैनी-पेडी के दौरान जो ज़रूरत पड़ती है जिनकी। ये नेल फाइबर है, और इसमें इतनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके यूज़ तो अभी हमें पता भी नहीं है, हमारा कौन-सा सैलून है। तो बस ये वैसे ही हमारे पास ना किट थी, और इसके अंदर से मुझे ब्लैक हेड पिन चाहिए थी, क्योंकि मुझे एक ब्लैक हेड जो है ना नज़र आ रहा था। तो बस मैंने कहा, मैंने क्लींजिंग किया और स्क्रब भी किया, स्किन सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने वो ब्लैक हेड रिमूव किया। उसके बाद ये वाला मैंने क्ले मास्क जो है ना संदल का था, ये मैंने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि जी अगर आप कोई भी पोर्स ओपन हो जाते हैं ना आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स रिमूव करके, तो उसके बाद आपको ज़रूर जो है ना पोर्स को श्रिंक करने के लिए कोई मास्क अप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये वाला मास्क अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने शावर लिया, शावर लेके मैं नीचे चले गई थी, और जी ये मैं आपके साथ मसाज गन जो है ये आप शेयर कर रही हूँ। ये मेरे भाई ने बाहर से भेजी है, ये इतनी को कमाल की चीज़ है ना, ये अभी आज ही मैंने आपके सामने इसकी ओपनिंग कर रही हूँ और आपको साथ-साथ इसके बता रही हूँ। ये साथ-साथ जो है ना
ये जो अभी आपने सर्कल वाला देखा है ना, ये हमारे मसल्स के ऊपर मसाज करने के लिए, अगर आपको मसल्स पे पेन होती है ना, तो आप आराम से इस गन को निकालें, उसके ऊपर ये फिट करें, और कोई इतना मुश्किल नहीं है फिट करना, और आराम से लेटे-लेटे, किसी को हम ये कहते हैं दबा दो, हाय अल्लाह मेरे बाजू दर्द हो रहे हैं, उससे बेहतर आप ये गन निकालें, उसके ऊपर जहाँ पे भी आपको पेन है वो लगाएँ और आराम से बैठ के अपना मसाज कर सकते हैं। ये साथ में इसकी इंस्ट्रक्शंस थी, जो कुछ भी आपको अगर यूज़ नहीं भी करना आता तो इसके ऊपर सारा कुछ मेंशन था। और इसके बाद ये दूसरे नंबर वाला जो आपको मैंने अभी दिखाया है, ये जॉइंट्स के लिए था। जहाँ भी जॉइंट्स में आपको पेन हो, आप गन के ऊपर इसको अप्लाई करें और उसके साथ जो है मसाज कर लें। और तीसरे नंबर पे ये वाला जो है, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब यही था कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको ईज़िली। और ये जो आपको 4 नंबर पे नज़र आ रहा है ना, इसको आपने, वैसे तो ये जो है ना बैकबोन के लिए है, और बैकबोन पे इसको करवाने का सबसे ज़्यादा सुकून बैकबोन वाले पे आ रहा था। और मैंने सबसे पहले जो आपको दिखाया ना मसल्स वाला, उससे मसाज से इतना सुकून आ रहा था, लिटरली मैंने इसे 10 से 15 मिनट की है, जहाँ-जहाँ से मेरी दर्द हो रही थी, इतना सुकून आया ना। तो ख़ैर उसके बाद आप लोग भी, अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट्स में बताएँ, और अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएँ, मैं आपको इसका लिंक ज़रूर दूँगी। उसके बाद जी मैं ऊपर आ गई थी, पापा जो हैं पेशावर की मार्केट से लेके आए थे, ये दुपट्टे थे कुछ इतने खूबसूरत थे, इनके कलर भी और इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी। ये वाला जो है ग्रीन वाला, इसके ऊपर ना तीले का काम हुआ हुआ है, इतना खूबसूरत। और जस्ट ये दुपट्टे ही हैं, इनके साथ कोई ड्रेस नहीं है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये दूसरा ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन होता है ना जो, वो वाला। तो अभी ये सिर्फ़ दुपट्टे ही हैं, ये बहुत प्यारे हमें लग रहे थे, तो इनके साथ अभी हम बनाएँगे ड्रेसेस प्यारे-प्यारे। और ये ना एक कमीज़ का पीस था, वैसे तो ये दुपट्टे भी चल रहे हैं, लेकिन ये वाला कमीज़ पीस था, तो मैं इसके साथ खूबसूरत-सा आपको ये ड्रेस स्टिच करवा के इसको आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊँगी कि ये मैंने कैसा बनाया है। और जो बाकी दुपट्टे हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि उनके साथ हमने क्या डिज़ाइनिंग की है। उसके बाद जी आज फिर मैंने एक और मशीन ओपन की, क्योंकि जी मैं बना रही थी रशियन सैलेड, उसके लिए मुझे क्रीम को बीट करना था, और आज मैंने अपना निकाला है न्यू चॉपर। तो इसके अंदर था जी, ये अभी-अभी मैंने निकाला है, और ये इतना मुझे अच्छा लगा है ना, इसका ये एक मशीन थी, उसके ऊपर ये आप लोग बीटर भी लगा सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपने फ़ौरन ये छोटा-सा निकालना है और उसके ऊपर वो चीज़ को लगाना है। अगर आपने चॉपर लेना है या किसी चीज़ को हैंड ब्लेंड करना है, तो सारा कुछ इसके ऊपर अवेलेबल था। इसके साथ हम कॉफ़ी भी बीट कर सकते हैं, ये छोटा-सा इसके साथ जग था। और ये जी 5 इन हैंड ब्लेंडर था, इसके अंदर 5 चीज़ें हैं जो आप इज़िली कर सकते हैं। तो ये भी मेरे भाई ने बाहर से भेजा था, और इसकी ओपनिंग आज ही हमने की है। और जी मुझे याद आया, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से जाएँ, पहले ये दोनों काम कर लें। ये ना हो आप बाद में भूल जाएँ। अगर किसी ने पहले ही कर दिया है वीडियो को ओपन करते ही, तो उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो काइंडली जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद जी आज मैंने ओपन कर लिया था, क्योंकि मैंने क्रीम बीट करनी थी, और मुझे हमेशा से बीटर का इतना शौक है ना, और केक बनाने का और क्रीम बीट करने का, मुझे पता नहीं क्यों बीट करने का इतना मज़ा आता है। तो ये बस फिर मैंने क्रीम को इसके अंदर डाल के आपको बीट करके दिखा रही हूँ। इतने मज़े की ये सॉफ्ट हो गई थी ना, और फ्लफ़ी सी हो गई थी। उसके बाद ही मैंने बस रशियन सैलेड बना के उसको फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि सही वाला ठंडा इतना मज़े का लगता है ना। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आज 2 दिन से ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, वरना मौसम तो नॉर्मल हो गया था डेली बारिशों की वजह से। उसके बाद ही हमने खाना खाया। आज हमने ब्लैक चने और चावल बनाए थे, और ये जो मैं सालन के ऊपर नमक डाल रही हूँ ना, ये मुझे बहुत बुरी बीमारी है। मैं जो हूँ ना, सालन में नमक के बगैर, हालाँकि हमारे घर में जो सालन में नमक होता है ना वो नॉर्मल होता है, मैंने फिर भी अपने सालन में सेपरेट प्याली में निकाल के उसके अंदर ज़्यादा सा नमक डाल के फिर खाना होता है। उसके बाद बस रात का टाइम हो गया था, और हम सब ने बैठ के फारिग जब हो गए थे, सब ने बैठ के ठंडा-ठंडा रशियन सैलेड एन्जॉय किया। ये बहुत मज़े का बना था, क्योंकि मैंने बनाया था। So this is all about today's vlog. If you guys liked it, please like, share and subscribe my YouTube channel. See you guys later. Allah Hafiz.